सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुले मंच से यह बात कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम पर्चा भरो, तुम नौकरी के लिए आवेदन करो और कॉल लेटर आने के बाद हमारे विधायक बेदी राम से संपर्क करो। नीट का पेपर कराने की एजेंसी गुजरात की एजेंसी है, पूरे देश में छापा मारा जा रहा है और जो एजेंसी है, एजेंसी का जो सरगना है वो गुजरात से आराम से विदेश चला गया। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और देश की सरकार पेपर लीक मामले पर चर्चा कराना नहीं चाहती है, इससे भग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी पर चर्चा करना चाहती है। 50 साल पहले का वह इशू है, 50 साल पहले तब तक हिंदुस्तान में गंगा में कितना पानी बह गया। नमस्कार साथियों, इस समय हम बलिया में हैं। अब सबका एक उम्मीद होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी पाले, लेकिन एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा है बेदी राम का, जो सुभाषपा के विधायक है जखनिया से। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं कुबेरनाथ तिवारी जी, इनसे बात करेंगे आज। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बेदी राम, जो जखनिया से विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है पेपर लीक मामले का, इस पे क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन गरीबों मजलूमों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ ही जो आपने आज सवाल उठाया है नीट पेपर लीक के मामले को, तो देखिए यह एक बहुत संवेदनशील इशू है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है देश के लिए। और अभी आज कई दिनों से पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी इस सवाल पर गतिरोध कायम है। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भग रही है। यह देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो नौजवान हैं, देश के जो बेरोज़गार हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह मामला है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश से लेकर के अभी तो उत्तर प्रदेश इसके लिए कुख्यात था पेपर लीक के मामले में। अभी चुनाव से पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा हो जाने के बाद लीक हुआ, ARO पेपर लीक हुआ, कई ऐसे पेपर लीक हुए हैं। अब प्रदेश ही इसके लिए कुख्यात था, लेकिन इसके लिए तो अब देश भी, अब डबल इंजन की सरकार, प्रदेश और देश की भी सरकार। यह नीट का परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होता है, नीट और नेट का परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होता है। नीट का परीक्षा भी पेपर लीक हुआ, नेट का परीक्षा भी पेपर लीक हुआ। अभी पार्लियामेंट में तमाम विपक्षी नेताओं का यह बयान आया था कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। यह भारतीय जनता पार्टी यह बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देना नहीं चाहती है, उनके एजेंडे में रोज़गार नहीं है, उनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इसलिए ये जानबूझ करके ये लीक कराते हैं लोग पर्चा। इनके लोग ही इसमें शामिल हैं। अब नीट का पेपर कराने की एजेंसी गुजरात की एजेंसी है, पूरे देश में छापा मारा जा रहा है और जो एजेंसी है, एजेंसी का जो सरगना है वो गुजरात से आराम से विदेश चला गया, उसे कोई पकड़ा ही नहीं, सरकार के पकड़ में नहीं आया, विदेश चला गया। साथियों, आप अभी बेदी राम का सवाल उठाए हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से यह मांग करना चाहता हूं कि आपके कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुले मंच से यह बात कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे कि किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम पर्चा भरो, तुम नौकरी के लिए आवेदन करो और कॉल लेटर आने के बाद हमारे विधायक बेदी राम से संपर्क करो। और वह बेदी राम का हिंदुस्तान के किसी कोने में जुगाड़ है, वह जुगाड़ लगा देंगे, तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। तो ये तो आपके कैबिनेट के, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का यह बयान है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए?
अब उत्तर प्रदेश सरकार को पहले तो उस कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए और उस विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इसमें शामिल है, जो सरगना है। लेकिन यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर्चा लीक में, पेपर लीक मामले में, चाहे वह पुलिस लीक पेपर लीक का मामला हो, चाहे वह आरओ के पेपर लीक का मामला हो, चाहे नेट पेपर लीक का मामला हो, चाहे नीट पेपर का मामला हो, लीक मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से और देश की सरकार पेपर लीक मामले पर चर्चा कराना नहीं चाहती है, इससे भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी पर चर्चा करना चाहती है। 50 साल पहले का वह इशू है। 50 साल पहले तब तक हिंदुस्तान में गंगा में कितना पानी बह गया। इमरजेंसी लागू करने वाली नेता श्रीमती इंदिरा गांधी मर गई, वह स्वर्ग चली गई। 50 साल बीतने के बाद उस इशू को, उस पर चर्चा करा करके देश को गुमराह करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा है नीट का मामला, पेपर लीक का मामला, इस पर चर्चा कराने से यह सरकार भाग रही है। अब पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा अपराध है। यह लाखों बेरोजगार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। यह जब कोई बेरोजगार नौजवान, जब उसका उम्र बीत जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, वह अवसाद में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है, यह बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है। इस पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि ईमानदार है, इस पर कार्रवाई करना चाहती है, तो सबसे पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और इस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। एक स्वस्थ चर्चा, पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके स्वस्थ चर्चा करें इस पर, और स्वस्थ चर्चा करके एक ऐसा दिशा निर्देश, ऐसा एक कानून बनावे ताकि हिंदुस्तान में साफ़ सुथरा फेयर गेम परीक्षा हो और बेरोजगार नौजवानों को ईमानदारी से रोजगार मिले। लेकिन यह सरकार, इस सरकार की मंशा नहीं है, उसके एजेंडे में नहीं है। यह सरकार तो कहती है, जब बेरोजगार नौजवान रोजगार मांगता है तो यह सरकार कहती है कि पकौड़ा तलो। अभी तो विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि नौकरियों में आरक्षण में यह सरकार बेईमानी करती है, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण में यह बेईमानी करती है, घोटाला करती है। तो लोग, मीडिया वाले कहते थे कि यह तो विपक्ष का काम है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल जी इस सवाल को चिट्ठी लिख करके उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके इस सवाल को उठाई है कि उत्तर प्रदेश के नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण का में व्यापक भारी पैमाने पर धांधली हो रही है, उन्हें नहीं मिल रहा है। और उसको उत्तर प्रदेश सरकार के एक और दूसरे मंत्री संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अनुप्रिया पटेल के बयान को तस्दीक किया है, समर्थन किया है कि ओबीसी एसटी और एससी के आरक्षण में गड़बड़ियां हो रही हैं। यह तब तो यह अखिलेश यादव के बयान सही था। अखिलेश यादव ने ठीक इस सवाल को उठाया था कि ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। वह 69,000 जो भर्तियां थी, शिक्षक भर्ती, आज तक वो आरक्षण के सवाल पर लटका हुआ है। इसलिए साथियों, यह सरकार, इस सरकार की मंशा यह बेरोजगार नौजवानों के प्रति साफ नहीं है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस सरकार के इस पॉलिसी का निंदा करता हूं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कार्रवाई करके, तब जाकर के मामला सही होगा। अच्छा, देखा जाए जनप्रतिनिधि इस ऐसे मामले में शामिल होते जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या सुझाव है, क्या सुझाव देना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि होकर कोई भी हो, जो भी अपराध में संलिप्त हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो छोटा प्रतिनिधि हो, चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, कोई भी आदमी हिंदुस्तान का, कोई भी बड़ी से बड़ी हस्ती अगर इसमें शामिल हो, यह नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। इस पर ईमानदारी से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तब जाकर के यह मामला लाइन पर आएगा।
वरना इस तरह से विपक्ष का है तो कार्रवाई करेंगे और सत्ता पक्ष में मंत्री है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यह जनता देख रही है, यह जनता जनार्दन है, सब देखती है और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जनता इसका हिसाब करेगी। अभी लोकसभा के चुनाव में हिसाब किया है, 400 पार करने वालों को 240 पर ले आके पटक दिया, अटका दिया है। अब जनता 2027 में भी इसका हिसाब करेगी। ये थे हमारे साथ कुबेर नाथ तिवारी जी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।